नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट और राजस्थान करंट के बूस्टर क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान के पीछे के 6 महीने का जो करंट जीके है, हमने विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नया साल 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन यहां तक कुछ मई के तक की है। हमने 6 महीने का करंट लिया है, जिसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान के खिलाड़ी रहे हो, नवीनतम जो नियुक्ति भी है, विधानसभा का जो डेटा है, वन्य जीवों की रिपोर्ट को लेकर प्रश्न है, रोपवे को है, या राजस्थान के नवीनतम जो पार्क बने हैं, या इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण जो पोर्टल है, या महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है, और साहित्य अकादमी का पुरस्कार है। दोस्तों, ये जो क्लास आपके आगामी एग्जाम, इवन सिर्फ राजस्थान पुलिस के लिए नहीं, आपके आगामी जो एग्जाम एलडीसी के लिए, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम के लिए, तमाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हमने पीछे के 6 महीने का कंप्लीट है। आपको रोजाना क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस क्लास के अंदर आपको समग्र डेटा एक साथ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। अपने सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, इस क्लास की हम शुरुआत करेंगे तो नंबर 1, सबसे पहले हम ले रहे हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के महत्वपूर्ण पुरस्कार को लेकर के कौन कौन से चर्चित पुरस्कार हैं। और एक बात और, देखिए दोस्तों, इतनी सारी अच्छी मेहनत की है सिर्फ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ये क्लास अपने साथियों, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने स्टेटस में, अपने ग्रुप्स में थोड़ी सी एक जगह देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमारा ये प्रयास आप लोगों के सहयोग से और अधिक उच्च कोटि का रहे, और आप लोगों का सपोर्ट साथ रहेगा तो हम और बेहतर करेंगे, और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो तथ्य आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट बहुत सारा हौसला देता है। जैसे कि पीछे की क्लास हमने डाली थी, जिसमें आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला था, उसी की बदौलत इसमें भी आपको जी जान लगा करके हम पढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार साथियों कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। आपसे पूछा जाएगा 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों। 2023 का ये पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया जी को मिला है। रतन कुमार जी सांबरिया जी को मिला है। और रतन कुमार जी सांबरिया जी का संबंध आपसे पूछा जाए तो कौन सी उपन्यास के लिए मिला है, तो इनका उपन्यास कौन सा है? सांप है। सांप उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी दोस्तों कहां पे है? ये जोधपुर में है। जबकि राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पे? उदयपुर में है। उसका पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 2023 का सर्वोच्च रत्न जो पुरस्कार है, तो वह मिला है किसको? भानु भारती को मिला है। भानु भारती जी का संबंध कहां से है दोस्तों? उदयपुर से है। भानु भारती को मिला। नेक्स्ट पढ़ेंगे मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 को पुरस्कार किसको मिला है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मिला है। रावसिया सम्मान मिला है। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? रावसिया पुरस्कार है। और यह पुरस्कार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को मिला है। नेक्स्ट, मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड 2023 का पंडित हरि प्रसाद जी चौरसिया को दिया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है के बिड़ला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार है। ये किसको मिला? 2022 का माधव हाड़ा जी को मिला है। और ये दोस्तों प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। कौन सी कृति के लिए मिला है दोस्तों? इनकी कृति कौन सी है? पंचरंग चोला पहन सखीरी। पंचरंग चोला पहन सखीरी, इस कृति के लिए मिला है। माधव जी हड़ा को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद राजस्थान भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह है। मायड भाषा राजस्थानी लेखन के लिए यह पुरस्कार मिला है तरुण कुमार दाधीच को। तरुण कुमार जी दाधीच को यह पुरस्कार राजस्थानी लेखन के लिए दिया गया है। राजस्थान भाषा साहित्य पुरस्कार तरुण कुमार दाधीच को मिला है। तो राजस्थान का मीरा पुरस्कार, राजस्थान संगीत अकादमी का पुरस्कार भानु भारती को दिया गया। रावसिया सम्मान है। राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी का राजस्थानी लेखन का पुरस्कार है। ये पुरस्कार दोस्तों हमने टॉप और हाईलाइट पुरस्कार लिए हैं, जो एग्जाम में आने की प्रबल प्रायोरिटी रखेंगे, चांसेस इसके हैं। चलते हैं इसके बाद अगली स्लाइड की ओर। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय 2023 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार। अरे भाई छाप लो, क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन
चमक रहा है, ये खुद कह रहा है कि ये क्वेश्चन ही खुद बोल रहा है कि मैं एग्जाम में आऊंगा 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 और आएगा। ये पुरस्कार डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ये पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? राजस्थान केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार। और ये हमारे रतन किनको मिला है? गजेंद्र सिंह जी, गज सिंह जी राजपुरोहित को, गज सिंह जी राजपुरोहित को मिला है पुरस्कार दोस्तों। और इनका संबंध कहां से है? जोधपुर जिले से है। जोधपुर के गज सिंह जी राजपुरोहित को मिला है। लेकिन सबसे काम की बात कौन सी कृति के लिए दिया गया है साथियों? यह पुरस्कार मिला है पलकती प्रीत के लिए। तो कृति कौन सी है? पलकती प्रीत के लिए है। राजस्थान केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार गज्जे सिंह जी राजपुरोहित को मिला, जोधपुर से है। कृति कौन सी? पलकती प्रीत के लिए है। केंद्रीय साहित्य अकादमी 2023 का राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार पूछा गया। जैसे पूछा गया है राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल को मिला है। और किरण बादल की जो कृति कौन सी है? टाबरा हरी दुनिया है। तो टाबरा हरी दुनिया के लिए मिला है राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार। और राजस्थानी भाषा का पुरस्कार गज सिंह जी राजपुरोहित को है। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा कौन सी? राजस्थानी में, भाषा राजस्थानी में युवा पुरस्कार मिला है देवीलाल जी महिया को। देवीलाल जी महिया का प्रश्न दोस्तों इससे पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी और इसके चांसेस रहेंगे, ये प्रश्न इसके पूछ सकते हैं। तो एक बार वापस पढ़ते हैं, एक बार वापस देखेंगे। भाषा कौन सी? राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किसको? देवीलाल जी महिया को मिला। और कौन सी कृति के लिए मिला है? अंतंसरो ओल्मो, अंतंसरो ओल्मो के लिए मिला है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृत अकादमी कहां पे? बीकानेर। और इसका 2023-24 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यादव को मिला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यादव को मिला है कौन सी रचना के लिए? कुदरत स्यों कुचमाद, कुदरत स्यों कुचमाद मतलब प्रकृति से हमारी जो छेड़खानी हो रही है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें प्रकृति से जो कुचमाद कहते हैं किसको? जो छेड़खानी हम प्रकृति से कर रहे हैं उस कृति के लिए। तो कुदरत स्यों कुचमाद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यादव को राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? सूर्यमल जी मिशन पुरस्कार मिला है मनमोहन सिंह जी यादव को। कौन सी कृति के लिए? कुदरत स्यों कुचमाद के लिए। नेक्स्ट अब चलते हैं संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 2022-23 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मान, राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मान दिया गया? तो राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मान दिया गया है। और उनका संबंध कौन सी फील्ड से है? सबसे पहले दौलत सिंह वेद को मिला है नाटक के लिए, बसंत काबरा को मिला है सरोद वादन में मिला है, मोइनुद्दीन को मिला है सारंगी के लिए है, और गफरुद्दीन मेवाती को मिला है भपंग के लिए। ध्यान दीजिएगा राजस्थान में भपंग के जादूगर कौन है? जहूर खान मेवाती है। और गफरुद्दीन मेवाती को मिला है भपंग के लिए, दौलत जी वैद को संगीत नाटक के लिए, बसंत जी काबरा को सरोद वादन के लिए और मोइनुद्दीन को मिला है सारंगी वादन के लिए। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के द्वारा इन राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार। अब बात करते हैं जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार किसको दिया गया? गायत्री यादव को। तो गायत्री यादव जी को जल योद्धा श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पैरा खेल अकादमी कहां कहां पे स्थापित की गई। तो राजस्थान में जोधपुर और जयपुर में कौन सी अकादमी स्थापित? पैरा खेल अकादमी है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने डाला है इस क्लास में, आपको महत्वपूर्ण तथ्य सारे खास निचोड़ डाला गया है। तो पैरा खेल अकादमी जोधपुर और जयपुर में स्थापित होगी। अब चलते हैं राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। सबसे पहले राजस्थान में वर्तमान में वेटलैंड की बात करें, राजस्थान में वेटलैंड जो अधिसूचित की बात करते हैं कितने हैं भाई? 2 हैं राजस्थान में, नमभूमि है। तो एक तो कौन सा है? केवला देव भाई, एक तो है केवला देव है, और दूसरा कौन सा है? सांबर है। केवला देव कब शामिल हुआ? 1981 में है, और सांबर को दर्जा कब मिला? 1990 में है। अभी 2 फरवरी 2024 को नमभूमि दिवस के उपलक्ष्य में जो
वेटलैंड के लिए जो नाम भेजे गए थे तो राजस्थान के उदयपुर शहर का नाम भेजा गया है, उदयपुर का नाम भेजा गया है। तो कल को शामिल हो सकता है, तो मैं भी उदयपुर हो सकता है। राजस्थान में वेटलैंड साइट कितने हैं? राजस्थान में वेटलैंड साइट या राजस्थान में वेटलैंड क्षेत्र कितने हैं? तो दोस्तों राजस्थान में वेटलैंड जो साइट है ना, तो वह कितने हैं? 44 हैं, 44 वेटलैंड साइट कितने? 44 हैं। राजस्थान के नम भूमि में शामिल 2 हैं, केवलादेव और कौन सा है? सांबर है। और ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में वेटलैंड साइट का प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा गया था एग्जाम के अंदर पीछे, वह कितने? 44। और आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आरएस एग्जाम 2023 में, प्री में पूछा गया था कि राजस्थान में वेटलैंड जो साइट कितने? 44 हैं। अब हम बात करेंगे अभी हाल ही में जिसका नाम भेजा गया है, तो कौन से शहर का नाम भेजा गया है शामिल करने के लिए? उदयपुर का नाम भेजा गया है, उदयपुर का नाम भेजा गया है। नेक्स्ट करेंगे, राजस्थान में टाइगर रिजर्व कितने साथियों? राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। इन 5 का जो दायरा है, क्षेत्रफल, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कितना कितना है। एक आगे पीपीटी आएगी, उसमें 5 का हमने क्षेत्रफल लिया है। नेशनल टाइगर जो आपकी साइट है, उस साइट से ऑथेंटिक हमने उसका क्षेत्र लिया है, एरिया लिया है, वो आपको मैं करवा दूंगा, अगली स्लाइड में है। और इसके बाद में राजस्थान में कंजर्वेशन जो रिजर्व है भाई, ये कितने हैं? 36 हैं। राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं? 27। थोड़ा सा बच्चे इसमें डाउट रहते हैं, हम बात करेंगे आगे। राजस्थान में जीआई टैग की संख्या कितनी है? 21। राजस्थान में जीआई टैग अब 21 हो चुके हैं, भौगोलिक चिन्हीकरण वाले हैं। राजस्थान में नगर निगम कितने? 11। और राजस्थान का 11वां नगर निगम कौन सा बना है? तो अलवर बना है। राजस्थान में वर्तमान में कितने रोपवे हैं? 7 रोपवे हैं। और 8वां रोपवे, सबसे लंबा रोपवे, जयगढ़ से लेकर के नाहरगढ़ के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के जो कंजर्वेशन जो रिजर्व है, राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र हैं, कितने हैं? 36। राजस्थान में 36 हैं। ये फोटो हमने टेलीग्राम पे भी डाल दी है, आराम से देख लीजिए। 36 की बात करेंगे तो खास मेन बात क्या है? जैसे आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला कौन सा है, तो बिसलपुर है। बिसलपुर कहां पे? टोंक में है। और ये पहला है, ये कब बना? 2008 में बना। इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन जो रिजर्व है, तो है कौन सा है? शाहाबाद के जंगल है। शाहाबाद के जंगल, ये कितना इसका एरिया है? 189 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा है। और इसके बाद में राजस्थान का सबसे छोटा कौन सा है? बीड़ मुहाना बी, जो कि सिर्फ 0.10 वर्ग किलोमीटर में है, जयपुर के अंदर। बीड़ मुहाना बी, जो कि जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, सबसे राजस्थान का छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे बड़ा शाहाबाद के जंगल है। सबसे पहला कौन सा? बिसलपुर टोंक का 2008 में बना था। और राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे भाई? तो सबसे ज्यादा 12 जिले में है। कितने हैं? 7 है, 12 जिले के अंदर है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा 12 के बाद में दूसरा जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व है? 5 वहां पे हैं। और वो 5 कहां पे है? नीम का थाना के अंदर है। तो नीम का थाना में 5 है, 7 कहां पे? 12 में है। पहला, बड़ा, छोटा ये हो गया, ये आप देख लीजिएगा, वहां पे हम डाल देंगे है, ठीक है, ये हम डाल देंगे टेलीग्राम में। अब चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के रोपवे को लेकर के। देखिए दोस्तों, रोपवे या रज्जू पथ चर्चा में रहे हैं, नए बने हैं कुछ राजस्थान में, सारे यहाँ पे डाले गए हैं। और अपकमिंग जो प्रस्तावित है वो भी हमने डाला यहाँ पे। देखिए सबसे पहले राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर में कब बना? 2006 में। लंबाई कितनी इसकी? 800 मीटर की है। राजस्थान का ये पहला और सबसे लंबा रोपवे है अभी तक ये है। लेकिन इसके बाद में जयपुर में बनेगा 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे, जो कि सबसे लंबा होगा, जयपुर के अंदर बनेगा। इसके बाद हम करेंगे, अभी तक सबसे लंबा कौन सा? सुंदा माता है फिलहाल, तो वो बनेगा, बाद की बातें हैं। करणी माता या मनसा माता का रोपवे है, वो कहां पे? उदयपुर में है। ये 2008 में बना था, 387 मीटर है। सावित्री माता जी का रोपवे कहां पे? पुष्कर में है। कब बना? 2016 में है। कितना मीटर है? 700 मीटर है। सामोद जयपुर ग्रामीण बना है कब? 2019 के अंदर है। कितना मीटर है? 380 मीटर है। खोले के हनुमान या क्या बोलते हैं इसको? अन्नपूर्णा माता का रोपवे कहां पे? जयपुर में बना है, 2023 के अंदर है, 436 मीटर। इसके बाद में है, यह राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है। खोले के हनुमान अन्नपूर्णा माता का रोपवे राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है, जो 2023 में बना। नीमच माता का रोपवे अभी बीजेपी सरकार आने के पश्चात में है, यह रोपवे बना है नीमच माता का रोपवे। और ये कब बना?
2024 में कहां पे उदयपुर के अंदर बना है और कितना लंबा है भाई, 500 मीटर लंबा है। और अभी हाल ही में जीण माता का रोपवे, शेखावाटी का पहला रोपवे बना है कहां पे, रेवासा गांव सीकर में, 10 अप्रैल 2024 को भाई। ये कितना मीटर, 500 मीटर है। लेकिन अभी जयपुर में घोषणा हो गई कि 6.5 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा और आमेर के महल से जोड़ेंगे जयगढ़ और नाहरगढ़ है, जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ करके 6.5 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा रोपवे बन जाएगा। तो ये बनने के बाद में राजस्थान में रोपवे की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 रोपवे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हाल ही में राजस्थान के जीआई टैग कितने हो गए, 5। भौगोलिक चिन्हीकरण, राजस्थान के भौगोलिक चिन्हीकरण की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 5 और बने हैं, कौन कौन से। अब जो 5 बने हैं वो पूछ सकते हैं कौन से बने हैं और वो कौन से जिले से संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त 2023 में राजस्थान के 5 जो प्रोडक्ट हैं उनको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक चिन्हीकरण का एक संकेतांक मिला है। और ये 5 उत्पाद कौन से हैं, नाथ द्वारा की पिछवाइयां, पिछवाइयां कहां की फेमस, नाथ द्वारा की है। बंदेज कहां की भाई, जोधपुर की है। और उदयपुर की क्या है, कोप्तागिरी। कोप्तागिरी में क्या होता है कि कोई फौलाद की, लोहे की बनी कुछ चीजें या कोई बर्तन हो सकता है, कुछ हथियार भी हो सकते हैं, लोहे के बने होते हैं। उस लोहे की बनी चीजों के ऊपर कोई जो तार बरते हैं, डिजाइन बरते हैं, चित्र बनाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, कोप्तागिरी कहते हैं। और बीकानेर की उस्ता कला है और इसके अलावा बीकानेर की कसीदाकारी कला भी है। तो ये 5 कलाएं जिनको जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान में, अभी कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और इससे पहले जो 17 हैं ये सारी यहाँ पे डाली हुई है, हम इसकी डाल देंगे आपको टेलीग्राम में, इसकी पीडीएफ आप आराम से फोटो देख लीजिएगा। जैसे पोखरण जैसलमेर की है, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की है और इसके अलावा नाथ द्वारा की पिछवाई कला है। देखिए ऐसे आपको दो मिलेगी। जैसे हम पढ़ेंगे ब्लू पोट्री भी है और ब्लू पोट्री का लोगो भी है, कठपुतली कला भी है, कठपुतली का लोगो भी है। मतलब कहने की बात यह है कि एक तो मूल कला आ जाती है, एक कला का लोगो भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि पिछवाइयां तो पहले थी ही, अब नाथ द्वारा की पिछवाई कला इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी कुल कितने, 21 हो जाएगी है, 21। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की कोई ऐसी योजनाएं जो पूर्ववर्ती सरकार की चलाई जा रही है। अब सरकार ने क्या कर दिया, उन योजनाओं के नाम बदले हैं, नाम बदले हैं। हम बात करेंगे ओल्ड नेम न्यू नेम। देखिए भाई, इंदिरा जो रसोई योजना है इसका नया नाम क्या किया है, इसका नया नाम कर दिया है अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसके बाद में पुरानी योजना नाम क्या था, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी जो योजना है इसका नया नाम क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य योजना। दोनों योजना बहुत चर्चित है, काफी चर्चा में रही थी, दोनों के नाम बदले गए हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए क्या नाम किया गया है। पुराना नाम था जनता क्लिनिक योजना, अब इसका नाम क्या कर दिया है, इसका नाम हो चुका है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया गया है। इसके बाद में पुराना नाम क्या था, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है, जिसका नया नाम क्या कर दिया है, आरोग्य मंदिर इसका नाम कर दिया है। नेक्स्ट, प्रसाद योजना, केंद्र सरकार की योजना है प्रसाद योजना। अब इस प्रसाद योजना का नया नाम क्या कर दिया, तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान। प्रसाद योजना का नाम अच्छे से देख लीजिएगा। अब है मोटे जो अनाज थे, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज है, इनका नाम बदल करके इनको क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न नाम दिया गया है। तो मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इससे पहले हमने पढ़ा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना इसका नाम कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक मां बाउचर योजना है, मां योजना इसका नाम बदला गया है। इसके अलावा पुराना जो नाम था माटी शिल्पकार बोर्ड था, इसका नया नाम क्या कर दिया है, श्री यादें माटी कला बोर्ड कर दिया है। और इसके अलावा ERCP पूर्ववर्ती राजस्थान नहर जो परियोजना है इसका जो नाम बदल करके पार्वती काली सिंध और चंबल योजना इसका नाम कर दिया गया है। तो ERCP का PKC नाम बदला गया है।
अब है राजस्थान के महत्वपूर्ण जो आयोग हैं, इसका फैक्ट भी हमने टेलीग्राम पे पोस्ट कर रखा है, एक बार देख लीजिएगा। ये सारे जो आयोग, इसके मेंबर्स कितने हैं, नियुक्ति का प्रावधान क्या है, त्याग पत्र क्या है, कार्यकाल है, सेवा शर्तें क्या है, किस प्रकार इनको हटाया जा सकता है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ भी लिया है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष है वो देखेंगे एक बार। सबसे पहले आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन हैं, श्री संजय कुमार छोत्रिय। अब हम बात करेंगे निर्वाचन जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं, श्री राजीव कुमार जी। इससे पहले कि हमने कल की क्लास करवाई थी उसमें हमने इसके बारे में करवा दिया है। इसके बाद में राज्य निर्वाचन चर्चा में है, राज्य निर्वाचन के अध्यक्ष कौन है, श्री मधुकर गुप्ता। इनको पुरस्कार भी मिला है विधानसभा चुनाव बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए, अच्छे से देखना इनको लेकर के। अब हम बात करेंगे सीवीसी के अध्यक्ष कौन है, श्री प्रवीण कुमार जी सारस्वत हैं। और नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन। अरे प्रश्न पूछा गया भाई, हीरालाल जी सामरिया बने हैं और हीरालाल जी सामरिया का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान में कहां से हैं दोस्तों, डीग जिले से हैं। राजस्थान में कहां से हैं, ये डीग से आ जाते हैं। तो हीरालाल जी सामरिया बहुत महत्वपूर्ण अभी प्रश्न पूछा भी गया था, जो कि केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की मैं बात करूंगा तो कौन है, श्री डीबी गुप्ता। डीबी गुप्ता राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है। एनएच नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास हैं, गोपाल कृष्ण व्यास। अब हम बात करते हैं लोकपाल को लेकर के। देखिए दोस्तों, लोकपाल को लेकर के हम पढ़ेंगे तो इसमें प्रदीप कुमार मोहंती, थोड़ा सा ये शायद कल क्लास में हमने करवाया था, ये डाउट है, सस्पेक्टेड है। मैं टेलीग्राम पे इसका और आपको अपडेट डाल दूंगा। प्रदीप कुमार मोहंती किस गए, लोकपाल का भी नया नियुक्त किया है तो मैं थोड़ा इसके बारे में अपडेट कर देंगे। लोकायुक्त की बात करेंगे साथियों तो कौन है, प्रताप सिंह लोहरा लोकायुक्त है। और केग की बात करेंगे तो कौन है इसके अध्यक्ष, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण, इसका हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, वहां पे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, पिछली पुलिस भर्ती में प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो, और यहां से क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, काम का है। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध के अंदर है। पहली बात भाई, ये स्थापित कब हुआ, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात है कहां पे, बागोर की हवेली उदयपुर में, ध्यान देना, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, ये बागोर की हवेली उदयपुर में स्थापित है। तीसरी बात, ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान पुलिस भर्ती में प्रश्न आया था ये, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन हैं, राज्यपाल महोदय इसके स्थायी अध्यक्ष हैं। और इसके वर्तमान निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, श्री मोहम्मद फुरकान खान, इसके वर्तमान। देखिए दो बातें, स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, लेकिन वर्तमान निदेशक कौन है, मोहम्मद फुरकान खान वर्तमान इसके निदेशक। इससे पहले किरण सोनी गुप्ता, अब कौन है, मोहम्मद फुरकान खान हैं। और इसके कुल कितने केंद्र हैं, इसके कुल कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं, 7 क्षेत्रीय केंद्र है। मुझे लगा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से भाई देख लीजिए, एक बार नजर जरूर डाल देना। अब चलते हैं नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव का जो डेटा है उसके बारे में। हालांकि अपनी पहली भी क्लास आ चुकी है विधानसभा की, लेकिन एक बार और रिवीजन आपका हो जाएगा साथ साथ में। सबसे पहले 200 सीटों की बात करेंगे तो पहले 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे। जो एक सीट थी कर्णपुर की, गुरमीत सिंह जी कुन्नर के देहांत के बाद में वहां पे चुनाव दोबारा हुए थे और उसमें कांग्रेस पार्टी ने वहां पे सीट जीत ली थी, क्योंकि रूबी सिंह कुंदर वहां पे जीत गए थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो पहली दफा 199, उसके बाद में एक कांग्रेस के पाले में गई थी सीट है। मतदान का परसेंटेज कितना रहा था विधानसभा, 16वीं विधानसभा में, तो 16वीं विधानसभा में मतदान प्रतिशत कितना रहा, 75.45% रहा है। इसमें पुरुषों का कितना रहा है, 74.53% है, और महिलाओं का कितना रहा है, 74.72% है। बड़ा बड़ा प्रतिशत पूछ सकते हैं, कितना परसेंट मतदान रहा है, बड़ा बड़ा पूछ सकते हैं। इसके बाद में ईवीएम में, ईवीएम से सबसे अधिक मतदान कहां पे दर्ज हुआ, कुशलगढ़ विधानसभा में हुआ था भाई, कुशलगढ़ विधानसभा में हुआ था। कितना, 88.13%,
88.13% है। और ईवीएम से सबसे कम जो मतदान दर्ज है वो कहां पे हुआ था, आहोर के अंदर हुआ था, कितना, मात्र 61.24% है। अब इसके बाद में मतदान में परसेंट में वृद्धि कहां पे दर्ज हुई थी, वृद्धि दर्ज हुई थी बसेड़ी में 9.5% वहां पे वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन मतदान में जो कमी दर्ज की गई थी, कमी हुई थी ना, वो कहां पे, फलोदी में 7.15% फलोदी में कमी दर्ज की गई है। वृद्धि कहां पे, बसेड़ी के अंदर है। और ईवीएम से सर्वाधिक चुनाव कहां पे, सर्वाधिक मतदान कहां पर, कुशलगढ़ में है। और ईवीएम से न्यूनतम जो मतदान है वो कहां पे हुआ था, आहोर के अंदर हुआ। अब हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो मतदान है वो कहां पे दर्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जो मतदान दर्ज हुआ था बांसवाड़ा में, कितना भाई, 84.32%, 84.32% है। लेकिन शहरी क्षेत्र की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक जो मतदान है हनुमानगढ़ जिले में दर्ज हुआ था 76.65%, 66.65% सिटी में हनुमानगढ़। और रूरल या ग्रामीण की बात करें कहां पे, बांसवाड़ा में मतदान है वो दर्ज हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक नोटा का प्रयोग। सर्वाधिक नोटा का जो यूज हुआ था उदयपुर की झाडोल विधानसभा में हुआ है, सर्वाधिक नोटा का प्रयोग हुआ। और सीटों की बात करेंगे तो पहली दफा की बात करेंगे बीजेपी को 115 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 69 थी। लेकिन करणपुर की सीट पाने के बाद में इनकी सीटें कितनी होगी, 70 हो गई है। और महिला सीटों की बात करेंगे, 200 में से 10% किसकी है, महिला सीटें यहां पे है। और महिला सीटों की बात करेंगे तो 9 महिला प्रत्याशी बीजेपी की भाई, 9 महिला प्रत्याशी कांग्रेस की है और 2 क्या है, निर्दलीय है। इस प्रकार से कुल कितनी महिला इसमें है, 20 महिला सीटें हैं। 20 महिला हम यूं कह सकते हैं टोटल सीटों का 10% है वो किसका है, महिलाओं का। 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी और 2 क्या है, निर्दलीय है। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्शन को लेकर के। इलेक्शन की आइकॉन जो बनाया गया था, पूरा कंसेप्ट आगे मिलेगा इनके बारे में, वो किनको बनाया गया था, स्टेट इलेक्शन आइकॉन दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध है वो कहां से है साथियों, नागौर जिले से हैं। और गेम के कौन से स्पर्धा से ताल्लुकात रखते हैं, ड्रेसेज यानी कि घुड़सवारी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनको स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया। तो क्वेश्चन आप बताना, क्वेश्चन आपको बताना है कि पूरे देश भर में इलेक्शन का जो आइकॉन है वो किस अभिनेता को बनाया गया, किस खिलाड़ी को बनाया गया था। स्टेट की बात करेंगे तो दिव्या कीर्ति सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है सतरंगी सप्ताह है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए मतदान के प्रति एक वीक बनाया गया, एक सप्ताह आयोजित किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, सतरंगी सप्ताह है। और इसके बाद में इलेक्शन को लेकर के समग्र जो इलेक्शन के डेटा वगैरह हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी, उनके कर्तव्य निर्वहन, सारे जो दायित्व हैं इलेक्शन बडी ऐप के माध्यम से मिले वहां पे। और इस इलेक्शन बडी ऐप की वजह से माननीय कलेक्टर साहब को पुरस्कार भी दिया गया था। अंशदीप सिंह जी श्रीगंगानगर जिले के हैं। तो एक ऐप अस्तित्व में आई थी और उस ऐप का नाम क्या था, इलेक्शन बडी ऐप है। अब हम बात करेंगे लोकसभा के अंदर नाम आता है पोस्टल बडी ऐप, चर्चा में है। ये पहले विधानसभा में इलेक्शन बडी ऐप है। अब है सी विजिल ऐप है, ये भी चर्चा में रही। सी विजिल ऐप है मतलब जहां भी क्या है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी जो कंप्लेन व्यक्ति करते हैं कौन सी ऐप के ऊपर करते हैं, सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायतों का जो है कंप्लेन दर्ज करा जाती है, तो इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित हो रहे हैं भाई, 7 चरणों में। तो लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में आयोजित हो रहे हैं। मैं बात करूंगा राजस्थान की, तो राजस्थान में कितने चरणों में हुए भाई, राजस्थान में चुनाव 2 चरणों में हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। देखिए भाई, राजस्थान में पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ। कितनी सीटों के ऊपर, 12 सीटों के ऊपर है। इसमें मतदान परसेंट कितना रहा है, 58.28 है। तो मतदान प्रतिशत रहा था 58.28% है। कितनी सीटों के ऊपर है, 12 सीटों के ऊपर। और कब हुआ, 19 अप्रैल 2024 को। लेकिन सेकंड जो चरण था भाई, सेकंड चरण ये कब हुआ, 26 अप्रैल 2024 को। कितनी सीटों पे, 13 सीटों पे। और इसमें मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा, 65.52 है। तो 65.52% है।
65.52% इसमें मतदान का प्रतिशत रहा। टोटल की बात करें फर्स्ट और सेकंड चरण में ओवरऑल राजस्थान में लोकसभा चुनाव कितने प्रतिशत रहा है, तो 62.10 है, 62.10% है। और इससे पहले आपने पढ़ा मतदान को लेकर के राजस्थान में विधानसभा चुनाव कितना रहा है, 75.45, विधानसभा 75.45 है और लोकसभा कितना रहा है, 62.10% रहा है। ज्यादातर चांस आपके आ सकते हैं पीछे के विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो अच्छे से आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे अब यहां पे अनुमति को लेकर के, परमिशन को लेकर के भी एक ऐप अस्तित्व में आई है। वहां पे तो ऐप थी, यहां पे कौन सा पोर्टल आया है। पोर्टल कौन सा, सुविधा पोर्टल है। तो लोकसभा के अंदर यहां पे परमिशन को लेकर के, इलेक्शन कमीशन से परमिशन को लेकर के भी है, एक पोर्टल चर्चा में है। कौन सा पोर्टल है, सुविधा पोर्टल है। और एक यहां पर ऐप और चर्चा में आया है, कौन सा, पोस्टल बड़ी ऐप यहां पे आ जाएगा, लोकसभा के अंदर है। जो दिव्यांगजन है उनकी सहायता के लिए एक और पोर्टल यहां पे चर्चित है लोकसभा में, और उस पोर्टल का नाम क्या है, सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप का संबंध दिव्यांगजनों के लिए है। शिकायतों के निवारण के लिए तो पीछे आपने सी विजिल ऐप पढ़ा था, विधानसभा में है। यहाँ पे पोस्टल बड़ी है, वहां पे इलेक्शन बड़ी ऐप था, विधानसभा के अंदर है। तो ये बड़ा बड़ा डेटा है लोकसभा का, चांसेस कम है इसके आने के, चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके विधानसभा के रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, छठा राज्य वित्त आयोग। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन भाई, प्रद्युम्न सिंह जी हैं, जो कब से कब तक कार्यकाल इनका है, 2020 से लेकर के 2025 तक है, 2020 से लेकर के 25 तक है। लेकिन पहले राज्य वित्त आयोग, पहले राज्य वित्त आयोग की मैं बात करूंगा तो कौन थे, कृष्ण कुमार जी गोयल है, ये पहले के थे। और छठे के कौन हैं, तो ये प्रद्युम्न सिंह जी है, 2020 से लेकर के 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2024 के लिए। पहले कल वाली क्लास में मैंने करवा दिया है, दोबारा और देख लीजिए, प्रश्न आ सकते हैं। वर्ष 2024 के लिए जो पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, तो जानकी लाल जी भांड को मिला है, जो कहां से हैं, भीलवाड़ा से हैं, बहरूपिया कला के कलाकार हैं। और इसके अलावा लक्ष्मण भट्ट जी तेलंग को मिला है, जहां से जयपुर से हैं, ध्रुपद गायकी से ताल्लुकात रखते हैं। मायाजी टंडन जीवन रक्षा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मिला है, कहां से हैं, ये भी जयपुर से हैं। और अली और गनी मोहम्मद बंधुओं को मिला है, अली गनी मोहम्मद बंधुओं को मिला, चर्चा में है ये भी। और ये कहां से हैं, बीकानेर से हैं, संगीत क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं। तो इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो इंपॉर्टेंट है 2024 का, अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति पदक पुरस्कार। राष्ट्रपति पदक पुरस्कार है तो सचिन मित्तल एवं डॉक्टर सेंगाधीर आईपीएस को मिला है, क्योंकि पुलिस महकमे का एग्जाम है तो पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार मिला है, तो प्रश्न आने की पूरी चांसेस रहेगी। देख लीजिए भाई, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार मिला है सचिन मित्तल साहब जी को एवं डॉक्टर सेंगाधीर आईपीएस को मिला है, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार मिला है आर्यन सिंह को मिला है। और आर्यन सिंह का संबंध कहां से है, कोटा जिले से है। कौन सी ऐप का इन्होंने सर्जन या नवाचार किया था, मेरा साथी ऐप है। तो इनकी जो ऐप है कौन सी, मेरा साथी ऐप इन्होंने डेवलप की थी, और इनको पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर, मैंने पहले बताया था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को मिला है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को मिला है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है हेमेंद्र सिंह जैतारण, कहां से, पाली से। तो हेमेंद्र सिंह जी जैतारण, इन्हें मिलेनियर फॉर्मर ऑफ द इंडिया, मिलेनियर फॉर्मर ऑफ इंडिया 2023 का पुरस्कार मिला है। किसको, हेमेंद्र सिंह जी जैतारण को है। कानाराम मंडियार, क्योंकि महिला बाल जो टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा है, तो जेंडर की बात करें, जेंडर संवेदनशीलता की बात करें, तो उस लिहाजा से इनका प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। क्या है, कानाराम जी मंडियार की मैं बात करूं तो इनको जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड पत्रकार से सम्मानित किया गया है। दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड पत्रकार से पुरस्कार से दिया गया है। जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए मिला है, कानाराम जी मंडियार को पुरस्कार है। नेक्स्ट चलते हैं तो
इंपॉर्टेंट है, आपके जो बुक है महिला योजनाओं को लेकर के उसमें भी हमने डाला ही है। राजविका, राजविका की बात करें दोस्तों तो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसकी कौन, राजविका की रूमा देवी है। और राजविका का गठन कब हुआ था, 2010 में। ये 2010 में गठित हुई थी राजविका। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, रूमा देवी है। और MOU हुआ है राजविका का किसके साथ में, तो स्त्री निधि तेलंगाना के साथ 2022 में इनका MOU भी हुआ है। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी बाड़मेर से हैं। नेक्स्ट, राज सखी कैफे चर्चा में है, महिला योजनाओं में भी आपने पढ़ा है, लेखन अनुदान में भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। राज सखी कैफे है, प्रोडक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट है उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए चर्चित है, राज सखी कैफे है। और अब इसके बाद में राजस्थान का एक गांव चर्चा में है, कौन सा, धनोरा गांव। साथियों धनोरा धौलपुर में है, धनोरा जो गांव है ये कहां पर, धौलपुर में है। और राज्य का पहला स्मार्ट विलेज है, तो राजस्थान का पहला स्मार्ट विलेज कौन सा है, धनोरा गांव धौलपुर का, ये राजस्थान का पहला स्मार्ट विलेज। और अब एक खिलाड़ी का नाम आएगा पूजा सियाग। दोस्तों पूजा सियाग राष्ट्रमंडल गेम में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी। पुलिस का एग्जाम है तो हमने नाम डाला है। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी है, तो वह कौन है, पूजा सियाग है। और कमेंट करके उत्तर आप दोगे कि पूजा सियाग जी का संबंध कौन से जिले से है, देखते हैं किसका उत्तर सबसे पहले आता है यहाँ पे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में, हमने पीछे पढ़ा था प्रसाद योजना का नाम बदला गया है, तो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में देव नारायण जी जो विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं, राज्य क्रांति के जनक कहलाते हैं, और इसके अलावा उद्दल भगवान कहलाते हैं, विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं, उद्दल भगवान के देते हैं। तो देव नारायण जी की जो जन्म स्थली है मालाश्री डूंगरी भीलवाड़ा में शामिल किया है। तो मालाश्री डूंगरी को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है। PM मोदी जी भी आए थे यहाँ पे देव नारायण जी के जन्म के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन न आए, ना हो नहीं सकता, होगा। ये क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। साइबर सुरक्षा, देखिए महिला बाल अपराध आपके सिलेबस में डाला हुआ है, और उसमें साइबर जो आजकल क्राइम में है, साइबर जो सेफ्टी है, साइबर सुरक्षा को लेकर के हैकाथॉन फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था, कब, कहां, कैसे हुआ, थीम क्या थी, प्रश्न बनेगा, अच्छे से देखेंगे। देखिए भाई, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0, साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 18 और 19 जनवरी 2024 को कहां पे हुआ, जयपुर में हुआ। 18-19 जनवरी जयपुर में हुआ 2024 को। थीम क्या थी, सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित राजस्थान। सजग और समझदार आप तो साइबर सुरक्षित क्या है, राजस्थान। नेक्स्ट है मुख्य अतिथि, गृह राज्य मंत्री साहब कौन थे, जवाहर सिंह जी बेडम इसके मुख्य अतिथि जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निशा कुलहरी का नाम पढ़ेंगे तो निशा कुलहरी का संबंध दोस्तों कहां से, झुंझुनू से हैं। ये देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन, निशा कुलहरी झुंझुनू से हैं। दीपिका मिश्रा की बात करेंगे, भारतीय वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अफसर है। भारतीय एयरफोर्स का गैलेंट्री अवार्ड या वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है, दीपिका मिश्रा। और देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है, तो निशा कुलहरी का संबंध कहां से, झुंझुनू से है। नेक्स्ट चलते हैं तो लदाना जो कि दूदू जिले का गांव है दोस्तों, क्यों चर्चा में जरा सुनिएगा। लदाना दूदू जिले का गांव है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ODF प्लस विलेज, ODF प्लस विलेज, ODF प्लस मॉडल पंचायत का जो अवार्ड मिला है, ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड मिला है किसको, लदाना गांव को मिला है, जो कि कहां पे है, दूदू जिले के अंदर है। ODF प्लस मॉडल पंचायत है, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आने लायक है। अब चलते हैं, राजस्थान का पहला सशस्त्र जो म्यूजियम है वो कहां पे स्थापित किया गया है, बाला के किले में। दोस्तों बाला का जो किला है वो कहां पर है, अलवर में है। और क्यों खास है, क्योंकि राजस्थान का भाई साहब ये जो किला है ना,
इस किले को क्या कहते हैं, कुंवारा किला कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के इस किले के ऊपर आज तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। जिसके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ ना उसको कुंवारा किला बोल देते हैं। तो राजस्थान का जो किला है इसको कुंवारा किला बोल देते हैं। और राजस्थान का ये जो किला है इस किले को 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग कहते हैं। इसे 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। ये जो बाला का किला है ना, इसमें बाबर एक रात के लिए ठहरा था। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें बाबर एक रात्रि के लिए रुका था? तो कौन सा किला है? बाला का किला है। और बाला का किला जब 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए थे, उसमें बाला किला का नाम भी भेजा गया था, लेकिन फाइनली शामिल नहीं किया गया था। ये बाला का किला जहां पे राजस्थान का पहला सशस्त्र म्यूजियम स्थापित किया गया है, अलवर में है। इसे कुंवारा किला कहते हैं। इसके ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ आज तक, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके ऊपर आज तक कोई भी मुगल आक्रमण नहीं हुआ, तो वह कौन सा है? मैगजीन दुर्ग है। और राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोकल के स्थानीय जो आक्रमण हुए, तो कौन सा है? तारागढ़ अजमेर का। और राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सबसे भयंकर विदेशी आक्रमण हुए, तो भटनेर का किला है। ठीक है, और इस किले को कुंवारा किला कहते हैं। नेक्स्ट, नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी को रक्षा मंत्रालय के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। नासिरुल दौला की उपाधि के नाम पे नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। अब इसको क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। और ये कब बनाई गई थी? 1818 में है। तो ये 1818 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, जो जावरगाम पाली चर्चा में क्यों है भाई? जो जावरगाम चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रदेश का पहला गाय का IVF सेंटर स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में गाय का पहला IVF सेंटर है। गाय का पहला IVF सेंटर है। यह कहां पे स्थापित किया गया है? जो जावरगाम पाली में स्थापित किया गया है। दूधवा खुर्द चर्चा में है। दूधवा खुर्द चर्चा में क्यों है भाई? बाड़मेर का, क्योंकि 8 मई 2024 को यहां लोकसभा चुनाव 2024 को पुनर्मतदान किया गया। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान के लिए चर्चित कौन सा है? दूधवा खुर्द बाड़मेर, जहां पे पुनर्मतदान हुआ है। इसके अलावा एक और भी चर्चा में है, अजमेर का है, जहां मसूदा के अंदर है, जहां पे 17 का जो रजिस्टर है वो गुम हो गया, तो वहां पे भी दोबारा चुनाव हुए थे। दूधवा खुर्द बाड़मेर यहां पे 8 मई 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 को पुनर्मतदान किया गया है दूधवा खुर्द बाड़मेर में। विधानसभा चुनाव की मैं बात करूंगा तो कहां पे? कर्णपुर के अंदर है। ठीक है, गंगानगर में। नेक्स्ट, 16वीं विधानसभा में जन लेखा समिति के जो अध्यक्ष बने कौन है? टिक्काराम जी जूली बनाए हैं। अब है राज्य का सबसे लंबा रोपवे। भाई ये तो पहले करवाई दिया आपको। हाँ, ये चर्चा में है एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी। नाम क्या है? ग्रीन लिंक्स। नाम है इसका ग्रीन लिंक्स है। दुर्लभ मकड़ी जो हाल ही में खोजी गई है। और कहां पे खोजी गई है? ताल छापर अभयारण्य में। ताल छापर अभयारण्य में भाई ये खोजी गई है दुर्लभ मकड़ी। ताल छापर अभयारण्य में खोजी गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फरवरी 2024 में सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल में, ये इंपॉर्टेंट है, NTCA ने सरिस्का का जो क्षेत्रफल है 607.66 वर्ग किमी नया क्षेत्र शामिल कर दिया है। सरिस्का का जो पहले जो एरिया था, देखो आप, ये है सरिस्का का जो एरिया है उसमें अब अपने 607 वर्ग किलोमीटर जोड़ देंगे, तो अब सरिस्का का एरिया वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1820.600 वर्ग किमी हो जाएगा। 1820.600 वर्ग किमी हो जाएगा। तो NTCA के द्वारा सरिस्का के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल कर दिया गया है। अब सरिस्का, देखो सरिस्का का पहले दायरा कितना था? 1213 वर्ग किलोमीटर था। 607 और जोड़ देंगे तो अब सरिस्का का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा सरिस्का का। और NTCA ने इस क्षेत्र को शामिल किया गया है। अब राजस्थान के जो टाइगर जो रिजर्व जो मैंने पहले करवाया था, मैं इकट्ठा कराऊंगा, अब यहां पे आ गए हैं। राजस्थान के टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सरिस्का का दायरा कितना है? 1820.60 वर्ग किमी है।
दूसरा कौन सा, रणथंबोर, तो रणथंबोर का कितना हो जाएगा 1411.29 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स का कितना है 760 है, तो मुकुंदरा हिल्स का है 760, ये सारे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। और इसके बाद में धौलपुर कितना है 599, धौलपुर का है 599 वर्ग किलोमीटर है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये कितना है 1509 वर्ग किलोमीटर है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1509 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर करौली 599 वर्ग किलोमीटर है, मुकुंदरा हिल 760 वर्ग किलोमीटर है, रणथंबोर 1411 वर्ग किलोमीटर है, और सरिस्का जो 12-13 था उसमें 607 वर्ग किलोमीटर जोड़ करके 1820.600 वर्ग किमी हो चुका है। अच्छे से देख लीजिए, कई बच्चे बार बार पूछ रहे थे, तो ये अभी अपडेट है। और इसके अलावा एक और चर्चा में था भाई, वो कौन सा प्रश्न था, एक और बच्चे बता रहे थे, हाँ सरिस्का में, सरिस्का की एक बागिन है ST2, देश की सबसे उम्रदराज बागिन बनने का रिकॉर्ड बनाया था सरिस्का के अंदर। बच्चे बोल रहे थे कई प्रश्न है, तो ST2 है, ST2 ध्यान देना, चर्चा में बागिन थे ST2 है। तो एक तो है ST2 और एक बागिन और है कौन सी, भक्ति। तो भक्ति को महाराष्ट्र से राजस्थान में लेकर के आए हैं, तो महाराष्ट्र से राजस्थान में जो स्थापित की गई है, तो बागिन का नाम क्या है, भक्ति है। सबसे बुजुर्ग के तौर पे सरिस्का की कौन सी ST2 ये चर्चा में रही है, हालांकि हमने पहले की क्लास में करवा भी रखा है इनके बारे में है। नेक्स्ट है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे तो 11 से लेकर के 13 फरवरी 2024 को हुआ था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को मिला है, कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है, ये किसको मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। रचना कौन सी है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए मिला है, किसको, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। और ये पुरस्कार कौन सा है, 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इनको दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश के, अब देखो पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस वालों का प्रश्न तो ऐसा है कि, ऐसा तो है नहीं कि आएगा नहीं, आएगा पक्का। और केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के द्वारा देश के टॉप 10 थानों में राजस्थान के जिस थाने का चयन हुआ है ना, तो थाना कौन सा है, किशोरपुरा थाना सिलेक्ट हुआ है। और किशोरपुरा कहां का है, कोटा का, जिसको सिलेक्ट किया है टॉप 10 पुलिस थानों के अंदर सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री महिला बाल योजनाएं हैं, तो चांस है मातृत्व का प्रश्न आ सकता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत है दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में, दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में झाडोल स्वास्थ्य केंद्र पहले स्थान पर रहा है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे टॉप पे कौन सा रहा है, झाडोल का स्वास्थ्य केंद्र रहा है। पीछे आपने नोटा का प्रयोग भी झाडोल का पढ़ के आए हो, ठीक है। अब इसके बाद में नाथ द्वारा जिला प्रशासन, नाथ द्वारा जिला प्रशासन जो है हॉस्पिटल, वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में पहले स्थान पर रहा है। तो नाथ द्वारा जिला हॉस्पिटल पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में पहले स्थान पर रहा, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में झाडोल स्वास्थ्य केंद्र है वो टॉप रैंक पे रहा है। नेक्स्ट है, अब है एक जिला एक उत्पाद, भाई ये आप पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में मैंने डाल दी है, इसलिए इकट्ठा इसमें पोस्ट किया है क्योंकि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट, ओ एक जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। एक तो ODOP में राजस्थान को जो पुरस्कार मिला है साथियों, कौन सा पुरस्कार मिला है, कांस्य पुरस्कार मिला है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ODOP के अंदर गंगानगर का प्रोडक्ट कौन सा है, नागौर का प्रोडक्ट कौन सा है, पाली का कौन सा है, तो आप देख लेना भाई यहां से
अलवर का क्या है, प्याज है। अजमेर का गुलाब का फूल है। बांसवाड़ा का आम पापड़ बांसवाड़ा का फेमस है। बारां का लहसुन है, लहसुन मंडी कहां पे, छिपापड़ोद बारां में है। भरतपुर का सरसों रिसर्च सेंटर भरतपुर में है ही। बाड़मेर का अनार है। भीलवाड़ा का मक्का आधारित प्रोडक्ट है। बीकानेर के मोठ भुजिया नमकीन पापड़ स्नैक्स हैं। बूंदी के चावल के प्रोडक्ट हैं। चित्तौड़गढ़ में गुड़, यहाँ पे शुगर मिल, गन्ना का काम ज्यादा यहाँ पे होता है, गन्ना ज्यादा होता है चित्तौड़गढ़ गंगानगर में। चूरू में क्या, मूंगफली के प्रोडक्ट हैं। दौसा में गेहूं है। धौलपुर में आलू के प्रोडक्ट हैं। डूंगरपुर में भी आम है और बांसवाड़ा में भी आम है। गंगानगर में किन्नू मंडी गंगानगर में है। हनुमानगढ़ में गेहूं, नूडल्स, पास्ता। जालोर का इसबगोल है। जयपुर का टमाटर मंडी जयपुर में ही है। जैसलमेर में पोषक जीरोफाइट्स फल, केर, सांगरी, निर्जलित अचार सब्जियों के रूप में भी है। झालावाड़ में संतरे आ जाएंगे हैं। झुंझुनू के फल आधारित उत्पाद हैं। जोधपुर का जीरा है। करौली में तिल के बीज हैं। कोटा का धनिया मंडी कहां पे, रामगंज कोटा में है ही। नागौर की मेथी, ताऊसर गांव नागौर की मेथी फेमस है। पाली में दूध का प्रोडक्ट है। प्रतापगढ़ में लहसुन भी है। इससे पहले बारां में भी क्या था, लहसुन ही आया था। और राजमंद में फल आधारित उत्पाद हैं। सवाई माधोपुर में अमरूद की खेती होती है, सवाई माधोपुर में है। सिक्कर के प्याज हैं। और सिक्कर में प्याज के लिए बेस्ट क्वालिटी के लिए कहाँ के प्याज फेमस हैं, रसीदपुर सिक्कर के फेमस हैं। सिरोही में सौंफ के प्रोडक्ट हैं। टोंक में सरसों आधारित उत्पाद हैं, ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, भरतपुर में भी सरसों के थे, टोंक में भी क्या सरसों के प्रोडक्ट हैं। उदयपुर में वन आधारित विविध उत्पाद प्रसंस्करण है। अच्छे से देख लेना भाई, आ सकता है एग्जाम में है। और अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी, मिस राजस्थान, मिस मुमल, मिस थार, जैसे कई प्रश्न आते हैं राजस्थान में, क्योंकि महिलाओं का टॉपिक दिया हुआ है तो प्रश्न महिलाओं को लेकर के भी आ सकते हैं। जरा देखिएगा, प्रियन सेन कहां से हैं दोस्तों, सीकर से हैं। इन्हें मिस अर्थ इंडिया पुरस्कार मिला। तो मिस अर्थ 2023 की कौन सिलेक्ट हुई थी, प्रियन सेन जी, और ये कहां से, सीकर से हैं। चर्चा में है वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा का संबंध कहां से है भाई, जयपुर जिले से हैं। मिस राजस्थान 2023 का पुरस्कार इनको दिया गया था, वैष्णवी जी को है। नेक्स्ट, परमप्रीत कौर, ये भी कहां से, जयपुर से हैं। इन्हें मिसेज इंडिया 2023 का पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रवीण आंजना, जो कहां से हैं, उदयपुर से हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया पुरस्कार इनको दिया है, मिस इंटरनेशनल इंडिया ये सिलेक्ट हुई हैं। और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता। और समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन, प्रिया जी मेघवाल, का संबंध कहां से, बीकानेर से हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रूमा देवी, नारी सशक्ति में एक बहुत बड़ा नाम है, राजविका की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। राजविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है रूमा देवी जी, जिनको 2019 में नारी शक्ति का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा दीपिका मिश्रा, इससे पहले मैंने करवाया भी आपको, कहां से, कोटा जिले से हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत कैंप में असाधारण शौर्य के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है, दीपिका मिश्रा जी। नेक्स्ट है, इसके बाद में डॉक्टर कीर्ति भारती। डॉक्टर कीर्ति भारती जी का संबंध है, वो कहां से हैं, जोधपुर से हैं। कीर्ति भारती जी दोस्तों कहां से हैं, जोधपुर जिले से हैं। मार्च 2023 में चिल्ड्रन चैंपियनशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। दिसंबर 2022 में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड में सम्मानित किया गया। सारथी जो ट्रस्ट है जोधपुर की, ये संस्थापक भी हैं। नाम इनका क्या है, डॉक्टर कीर्ति भारती जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा चर्चा में है। कैप्टन शिवा चौहान का संबंध कहां से है, उदयपुर से हैं। कौन से फील्ड से हैं, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, विश्व के सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात प्रथम महिला अधिकारी कौन, शिवाजी चौहान हैं। नेक्स्ट है, अब चलते हैं आशा रानी सुमन। आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ अलवर में ये पोस्टेड है और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शिलाजी आसोपा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुर में ये पोस्टेड हैं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं तो आगे आशा कुमारी लोधा। आशा कुमारी लोधा की हम बात करें दोस्तों तो सोनगाम भरतपुर की सरपंच है। सोनगाम भरतपुर की आशा जी सरपंच है और
इंटरनेशनल नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। सावित्री जी यादव थेरावर गांव है, भरतपुर की सरपंच है भाई ये, और अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं निशा कुलहरी। हमने पहले भी करवा दिया क्लास में कि देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? निशा जी कुलहरी। कहां से? झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नाम और आने के बहुत ही बड़े बड़े चांसेस रहते हैं, दिव्य कीर्ति सिंह जी का बहुत बड़ा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से? पहली बात नागौर से। गेम की कौन सी स्पर्धा से ताल्लुकात रखते हैं? ड्रेसेज यानी कि घुड़सवारी से हैं। नवंबर 2023 में रियाद सऊदी अरबिया में आयोजित इंटरनेशनल ड्रेसाज चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कैटेगरी में एक तो इन्होंने रजत पदक जीता तथा 2 इन्होंने कांस्य पदक जीते थे, और इसके अलावा 19वें एशियाई गेम्स में टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। 19वें एशियाई गेम में टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। दिव्य कीर्ति सिंह जी को राजस्थान, सबसे खास बात, दिव्य कीर्ति सिंह जी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। दिव्य कीर्ति सिंह जी को घुड़सवारी स्पर्धा के लिए अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो बहुत बड़ा नाम है दिव्य कीर्ति सिंह जी। कहां से? नागौर जिले से हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं मोनिका जाट। मोनिका जाट खेल कौन से गेम से संबंध रखते हैं? साइकिलिंग से संबंध रखते हैं, और 37वें राष्ट्रीय खेलों में साइकिलिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, मोनिका जी जाट ने हैं। इससे पहले पूजा स्याग जी का मैंने बता दिया था, राजस्थान पुलिस में इन्होंने मेडल जीता ही था, गेम के अंदर है। अब ये मोनिका जाट साइकिलिंग से ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद है अवनी जी लेखरा, भी बहुत बड़ा नाम है ही। खेल कौन सा? निशानेबाजी भाई। अक्टूबर 2023 में आयोजित एशियन पैरा खेल में एसएच फर्स्ट श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक भी जीता है। अवनी जी लेखरा जयपुर से। और अब बात करते हैं माननी कौशिक कहां से? भीलवाड़ा से हैं। माननी कौशिक कहां से? भीलवाड़ा से हैं। गेम कौन सा? निशानेबाजी है। 19वें एशियाई गेम्स में निशानेबाजी स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। नीरू यादव कहां से? झुंझुनू से हैं, और हॉकी वाली सरपंच के नाम से चर्चित भी हैं ये, और लाबी अहिर गांव झुंझुनू की सरपंच है। सच्ची सहेली महिला एग्रो किसान उत्पादन संस्थान की ये संचालनकर्ता भी हैं। नीरू जी यादव कहां से? झुंझुनू से हैं। लाबी अहिर गांव झुंझुनू की ये सरपंच भी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंदिनी गुप्ता। प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है, तो वह कौन है? नंदिनी गुप्ता। कहां से? कोटा से। गोरांशी शर्मा, ये भी कहां से? कोटा से हैं। वर्ल्ड यूथ डे बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वापिस सुनिएगा, गोरांशी शर्मा वर्ल्ड यूथ डे बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, तो ईसा उद्दावत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, पूरे के पूरे चांसेस रहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेस्ट कैडेट अवार्ड दिया गया है किसको? ईसा उद्दावत जी को मिला है, ईसा उद्दावत जी को। नेक्स्ट है सिद्धि शर्मा क्वीन ऑफ राजस्थान 2024, क्वीन ऑफ राजस्थान 2024 खिताब के लिए सिलेक्ट हुए हैं। नाम क्या है? सिद्धि शर्मा। और एक लास्ट स्लाइड इसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट स्लाइड ये है, अंतिमा खत्री मिस पोखरण 2024 के लिए खिताब से सम्मानित किया गया, और पारुल विजय मिस मुमल 2024 का खिताब इनको दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? बहुत अलग अलग प्रकार का मैटर कलेक्शन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे भी इस प्रकार के जी जान लगा करके बेहतरीन अथाह सामग्री आपके लिए लेकर के आए। और उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास इसी प्रकार हम आपके लिए और लेके आएंगे इन टॉपिक्स की एक क्वेश्चन की
प्रश्नोत्तरी की, ताकि कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाए है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम जीके विद्या के जांगीड़ में मिल जाएगी। आज रात्रि तक है। नेक्स्ट आपको एक और नई क्लास इसी प्रकार से मिलेगी। थैंक यू, अलविदा, शुक्रिया, जय हिंद।